हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सारे कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं ना दोस्तों। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, सब बन रहा है दोस्तों। वेरी गुड दोस्तों। ऐसे ही हमारे साथ जुड़कर क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए दोस्तों और सीखते रहिए। देखिए आज का क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों। क्वेश्चन ये कर रहा है, इफ ए एक्सीड्स बी बाई 40%, बी इज लेस देन सी बाई 20%, देन ए इज टू सी इज। ठीक है दोस्तों, कह रहा है यदि ए बी से 40% अधिक है और बी सी से 20% कम है तो ए और सी क्या होगा, ए और सी का अनुपात क्या होगा। ए रेशियो सी पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, समझ गए। तो मैं पिछला जो कॉन्सेप्ट बताया था दोस्तों, वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज होगा। आपको याद है ना दोस्तों। जो दोस्त नए हैं वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जो पिछला भी क्लास कराया है, क्लास नंबर 3 होगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है दोस्तों, ऐसे मैं उसको रिमाइंड करा दूंगा यहाँ भी। तो आप टेंशन मत लीजिए दोस्तों, मैं सब करा दूंगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन समझते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों, ए जो है एक्सिड्स बी बाई 40%, ए बी से 40% अधिक है, मतलब ए जो है बी से 40% अधिक है। यहाँ से ए और बी का रिलेशन में आ जाएगा, ए और बी का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्या इंफॉर्मेशन दिया है दोस्तों, कह रहा है बी सी से 20% कम है। तो बी और सी का भी रिलेशन दे दिया है, 20% कम है सी से बी। तो एक रिलेशन यहाँ से आ जाएगा बी और सी का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ए और सी का फिर रिलेशन पूछा है, मतलब ए अनुपात सी क्या होगा ऐसा पूछा है ना दोस्तों, ये निकालना है। तो इसे भी मैं हम लोग बहुत आसानी से निकाल लेंगे। जैसा कि आपको बताया था, ए अनुपात बी अनुपात सी, कोई भी दो का अनुपात यदि पता है तो ए अनुपात बी अनुपात सी आसानी से निकल जाएगा। ट्रिक्स पिछले क्लास में करा रखा है दोस्तों, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके परसेंटेज वाला जो फोल्डर बना हुआ है वहाँ से आप देख सकते हैं, क्लास नंबर 3 में होगा ये। ठीक है दोस्तों, तो वो कॉन्सेप्ट वहाँ से सीख कर ऐसे मैं यहाँ भी आपको रिमाइंड करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसको शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था दोस्तों। क्वेश्चन में दो इन्फॉर्मेशन है, दो इन्फॉर्मेशन से पहले रिलेशन निकाल लेंगे, ए और बी का अनुपात और बी और सी का अनुपात। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम ए का और बी का देखते हैं। तो ए का कह रहा है कि बी से, ए जो है बी से कितना अधिक है दोस्तों, 40%। तो बी इंटू 40/100। ठीक है, परसेंटेज को जब फ्रैक्शन में लिखेंगे, भिन्न में लिखेंगे तो डिवाइड बाई 100 बता रखे हैं दोस्तों। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो बी 0 0 कैंसिल आउट, तो 4b/10 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से जब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 14b/10। ठीक है दोस्तों, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। अब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7, और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो बताइए 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 7b/5 ये आ गया, इधर था ए। ठीक है, तो यहाँ से a बटे में b क्या हो जाएगा, 7/5। तो ए और बी का रेशियो क्या आ गया, 7:5, मतलब 7:5, ए अनुपात बी हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ए और बी का पता चल गया। अब सिमिलरली जो इन्फॉर्मेशन दिया है उससे हम बी और सी का निकाल लेंगे। यहाँ तक नोट डाउन कर लिए, वेरी गुड दोस्तों। अब देखिए बी और सी का निकालते हैं। बी और सी के लिए क्या दिया है कि बोल रहा है क्वेश्चन में बी जो है वो सी से कितना कम है, 20%। तो सी का 20%। ठीक है, तो इसको 0 0 कट गया, तो ये आ गया c-2c/10 टू 5। ठीक है दोस्तों, 10 को जब डिवाइड करेंगे 2 से तो 5 आएगा, नोमिनेटर में 1 हो गया। तो इसको फर्दर जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये क्या आ जाएगा, c-c/5। ठीक है दोस्तों, इसको एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 5c-c/5, तो ये आ जाएगा 4c/5। ठीक है दोस्तों, समझ गए। इधर था क्या, बी था। ठीक है, तो यहाँ से जब फर्दर b/c जो हो जाएगा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4/5। तो बी अनुपात सी रेशियो क्या हो गया दोस्तों, बी अनुपात सी रेशियो हो गया 4:5, मतलब 4:5 हो गया बी अनुपात सी का रेशियो। और ए अनुपात बी क्या था, 7:5। ठीक है दोस्तों, तो जब भी दो का रेशियो पता है तो ए बी सी तीनों का निकल जाएगा। मैंने बता रखा था कॉन्सेप्ट, वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। याद है ना दोस्तों आपको, वेरी गुड। अब देखिए उसको हम यूज करके सॉल्व कर लेते हैं। देखिए
ए अनुपात बी आपको अभी पता चल गया, कितना निकाले थे 7:5 है ना, और बी अनुपात कितना सी 4:5। तो ए बी सी का अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों, ए बी सी का जो अनुपात होगा वो हो जाएगा 7:4, तो 7 × 4 = 28, 7:4, 7 × 4 क्या हो गया 28 रेशियो। 5:4 20, 5 चौक 20, 5:5 25, 5 × 5 25, 7 × 4 28 हो गया। समझ गए, पहले क्या होता था ये मल्टीप्लाई होता था, ठीक है दोस्तों, फिर क्या होता था ये मल्टीप्लाई होता था, फिर क्या होता था बताइए, याद है ना, ये मल्टीप्लाई होता था, ठीक है, सारा आ गया। ये कैसे आया, तो 7:4, 7 × 4 से, ये कैसे आया 5 × 4 से, और कोई 25 कैसे आया 5 × 5 से, समझ गए, ये आया 5 × 5 से, समझ गए। तो रेशियो आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी का, ये 28:20:25। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है दोस्तों, ए अनुपात सी पूछा है, ठीक है, तो ए है 28, सी का अनुपात क्या है 25, तो ये अनुपात सी क्या हो जाएगा 28:25। समझ गए, कितना आसान था दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 28:25 कौन सा ऑप्शन में है बताइए, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा 28:25, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों, और अधिक से अधिक क्वेश्चन का लाभ उठाते रहिए। जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जितने भी वीडियो डालूंगा वो आपके पास पहुंच सके आसानी से, और आप आसानी से देखकर आसानी से उसको नोट डाउन कर सीख सकते हैं, है ना दोस्तों, और आसानी से प्रैक्टिस करके एग्जाम में अच्छा परफॉर्म भी कर सकते हैं। अब देखिए हमेशा की तरह मैं आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करता हूं दोस्तों, तो ये रहा आपके स्क्रीन पर इसका सुंदर सा सॉल्यूशन, ठीक है, मैं इसको रिमाइंड भी कराता हूँ, समझाता हूँ आपको। तो देखिए आपको मैं समझा दे रहा हूँ, देखिए क्या कर रहा था कि ए जो है वो बी से 40% अधिक है, तो ए इक्वल टू हो गया बी इंटू 40/100, ठीक है दोस्तों। वैसे ही एक और कंडीशन दिया था, बी जो है सी से 20% कम है, तो बी इक्वल टू हो गया सी माइनस सी इंटू 20/100। तो यहाँ से जब फर्दर सॉल्व किया दोस्तों, तो ये आ गया ए बटे बी इक्वल टू 7/5, यहाँ से आ गया बी बटे सी इक्वल टू 4/5, तो ये अनुपात बी आ गया 7:5, बी अनुपात सी हो गया 4:5, ठीक है दोस्तों। तो जब भी किसी दो का रेशियो पता है तो ए बी सी अनुपात, ए अनुपात बी अनुपात सी तीनों का रेशियो निकल जाएगा, आपको मैंने कला रखा है और यहाँ भी आपको सिखाई दिया है। तो ए बी पता है 7:5, बी सी पता है 4:5, तो ए बी सी हो जाएगा 7 × 4 28, 5 × 4 20, 5 × 5 25, तो ए बी सी का रेशियो आ गया 28:20:5, ठीक है। तो यहाँ से ए सी क्वेश्चन में क्या पूछा था, ए सी का अनुपात, ए सी का अनुपात हो गया 28:25, ठीक है दोस्तों, समझ गए, बहुत ही आसानी तरीके से मैंने आपको सिखा दिया। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों, और अधिक से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते रहिए विथ इजी एंड शॉर्ट ट्रिक्स।